ये प्रोग्राम होप ट्राइब कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायजा पर फैसल जहां शो में आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ, और मौजू भी ऐसा जो कि हमारी पाकिस्तानी कौम का है जी, दिलचस्पीन मौजू, और जिसमें इंटरेस्ट लिया जाता है बहुत ज्यादा। और जनाब वो है मौजू आज इंटरनेशनल क्रिकेट, और साथ में थोड़ा सा हम टच देंगे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को भी, कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस लेवल पर मौजूद हैं। जनाब आज के शो में हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट्स मौजूद हैं कि जनाब स्पोर्ट्स का शो हो तो इनके बगैर कम अज कम मुमकिन नहीं है कि इस शो को अच्छे तरीके से कामयाब किया जा सके। तो जनाब सबसे पहले जोरदार क्लैप में हम वेलकम करेंगे अपने इन दोनों गेस्ट का। बारी बारी मैं आपको तारुफ कराऊंगा, लेकिन किसी तारुफ के मोहताज बिल्कुल नहीं है जनाब। बहुत सीनियर हैं, बहुत ज्यादा सर्व किया है स्पोर्ट्स के सेक्टर को, नॉट ओनली इन द मुल्तान बट एज वेल एज थ्रू आउट द साउथ पंजाब, और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिकेट समेत बाकी तमाम जो मामलात हैं स्पोर्ट्स के उन पर नजर रखते हैं। मैं दोनों शख्सियात का बारी बारी नाम लूंगा। उम्मीद है कि हम लोग आप लोग जब उनको देखेंगे तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा। सो जनाब हमारे साथ मौजूद है, मैं तालियां ना बजाई अगर तो आज देखिएगा आज होता है क्या। सबसे पहले तालियां बजाइएगा इजहार अब्बासी साहब के लिए। जनाब थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जहां जहां पे स्पोर्ट्स होगी वहां पर पहुंच जाते हैं, और जनाब सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक अपने तबसरों की हैसियत से जाने जाते हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिएगा नदीम कैसर साहब। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। और हमारे साथ इसके अलावा वो शख्सियत मौजूद हैं वो कि जब हम आलू को ऐनक पहना दें तो वो क्या बनता है, या फिर हम मजीद इनकी क्या तारीफ करें, क्योंकि उन्होंने ऐनक ही उतार ली है माशाल्लाह। तो जनाब आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जनाब जफर शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये आपने चश्मा मैंने पता क्यों लगाया जी, हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर जहीर अब्बास साहब, ये वो पहनते थे, पहन के छक्के लगाते थे, आपको याद? मैं चाहता हूं मैं चश्मा पहन के वो छक्का लगाऊं। आज जो जहीर अब्बास साहब हैं, जब वो ये सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। खुदा खुश होंगे। खुदा का खौफ करें आप, जो है ना। आपको पता है आप किस शख्सियत का नाम ले रहे हैं? लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, एशियन डॉन ब्रेडमैन के जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तालियों में हुसैन फैसल। तो जनाब हमारे इन तमाम मेहमानों के मुस्तकबिल का जहीर अब्बास है। मुस्तकबिल का जहीर अब्बास। चले जी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो जहीर अब्बास साहब के दिल पे छुरियां मारने का आज खुसूसन सोच लिया। तो जनाब हम बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट्स की जानिब, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल जो है वो शिकस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम जो थी वो हमारे पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार कर गई। तो जनाब हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इनसे हम जानते हैं। स्टार्ट लेते हैं इजहार अब्बासी साहब से। इजहार साहब, ये सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आज पाकिस्तान ने न सिर्फ इंग्लैंड को रावलपिंडी में टेस्ट मैच हरा दिया, बल्कि सीरीज भी पाकिस्तान ने जीत ली है। एक बड़ा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कम बैक इन टेस्ट क्रिकेट, क्या कहेंगे आज की इसमें? फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी कौम को ये मुबारकबाद देता हूँ कि हमने क्रिकेट के मैदान में बहुत अरसे बाद हमें खुशी मिली है। बिल्कुल ठीक है, तो इस वजह से पूरी कौम को मुबारकबाद, और ना कि टेस्ट जीता बल्कि सीरीज भी जीत ली। बिल्कुल ऐसे। तो मैं आपके सवाल की तरफ जो आता हूँ फैसल साहब, सिर्फ आप 10 दिन की गेम देख लें, 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, ठीक है ना, ये 10 दिन है। 10 दिन में क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी तब्दीली होगी, परफॉर्मेंस ही ऐसी होगी कि दुनिया बल्ले बल्ले करने लगी। ऐसा ही इस 10 दिन को अगर आप अपना उस पर रिसर्च करें तो पता लगा कि हमने जो अपनी पिचेस है ना वो अपने बर्रे-सगीर के माहौल के मुताबिक बना डाली, यानी जो स्पिनर्स को मदद दे, स्पिनर्स को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और हमने स्पिनर्स की पिच बनाई, और स्पिनर ने रिजल्ट क्या दिए
कि आपका मुल्तान टेस्ट दूसरा और पिंडी टेस्ट, इसकी 40 की 40 विकेट स्पिनर्स ने हासिल की है पाकिस्तानियों ने। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जो 14 अक्टूबर को जो पूरी दुनिया, क्रिकेट की दुनिया में जो पाकिस्तानी परफॉर्मर पर हंसा करती थी ना, वो आज हैरान है कि इस 10 दिनों में क्या हो गया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट क्या, पाकिस्तानी स्पिनर्स क्या, कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को उन्होंने सीरीज ही हरा दी। तो फिर एक साजिद और नुमान के लिए भी क्लैप होना चाहिए, जोरदार, जिन्होंने पाकिस्तान में को वापस किया है, वो टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में जो है वो कामयाबी की जानिब गामजन किया। सो क्या कहेंगे फैसल साहब, इसके पीछे कुछ और हकायक हैं, उनको भी जानना जरूरी है। वो मसलन किससे पहले हारे हम? बांग्लादेश से। बांग्लादेश। क्या हुआ था बांग्लादेश में? डर लगता है अब। हाँ, ये वजह है। क्या मतलब? हुकूमत कैसे बदली थी? अब बंगालियों से डर लगने लग गया। बंगाली आपका मतलब कहने का ये है कि बंगाल की जो टीम है वो यहाँ पे आके पाकिस्तान की हुकूमत को डिस्टर्ब करती है। कुछ भी हो सकता था, इसीलिए तो हारे। जब हमने किसी टीम को आगे लेके आना, उससे भी हार जाते हैं। अच्छा, मर्जी से हारते हैं। हमारे खिलाड़ियों में कमी नहीं है। ये को आपकी इस खूबसूरत तबसरे की तारीफ नहीं है, आपने वाकई बहुत बड़ी चवल मारी है। चलें जनाब, इजहार अब्बासी साहब की तरफ वापस आते हैं। इजहार अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए कि देखें, स्पिनर्स का मैं देखता हूँ बड़ी जोरदार ताकत हमारे पास, नुमान जबरदस्त, हमारे पास साजिद खान, क्या कहेंगे, कैसा जबरदस्त जो है ना एक चेंज आया। लोग जो है वो एक शहर में मुब्तला थे, शाहीन अफरीदी साहब के और नसीम शाह के और इनके, लेकिन एकदम कोई और आता है और वो छा जाता है। सबसे पहले ना परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा, सबसे पहले टीम सिलेक्शन तब्दील हुई है। पहला मरला वो था, टीम सिलेक्शन तब्दील हुई। टीम सिलेक्शन ने देखा कि जितने भी फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर का मतलब है कि वो 140 से नीचे उनकी स्पीड है। इसका मतलब है वो फास्ट बॉलर बराए नाम थी, चाहे शाहीन था, चाहे नसीम था, ठीक है ना। और इस वजह से वो मुसलसल नाकाम होते जा रहे थे। फिर सिलेक्शन कमेटी ने उसे, जो आकिब जावेद जैसे लोग आए तो उन्होंने फैसला किया, भाई बरेसगीर की जो पिच होती है, आप भारत देख लें, आप बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देख लें, ये स्पिनर्स को पता देती है। हम तो वो थे कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हमने तो माजी में जितने भी अपना रिकॉर्ड बनाए हैं, जितने भी होम ग्राउंड बनाने, अब्दुल कादिर हो गया, इकबाल कासिम हो गया, तौसीफ अहमद हो गया, सकलैन मुश्ताक हो गया, मुश्ताक अहमद हो गया, हमने तो स्पिनर्स का जादू जगाया था। अभी भी यासिर शाह समेत अभी तक हमारे पास हमने सिर्फ पिच तब्दील की है। पिच तब्दील करने के बाद जो हमारे ड्रॉप लोग थे ना, निगलेक्ट लोग थे, हमने वो वापस टीम में लाए कि यही हमें रिजल्ट दे सकते हैं। और आप ये देखें जबरदस्त कि दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट थ्रू आउट जो बॉलिंग कराई गई है, उसमें सिर्फ 6, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट सिर्फ 6 ओवर फास्ट बॉलर ने किए हैं, आमिर जमाल ने। बाकी जितने भी ओवर्स कराए हैं वो स्पिनर्स ने करवाए, और 40 की 40 विकेटें 2 टेस्टों में स्पिनर्स की हैं। तो जनाब, ये दिन रहे हमारे स्पिनर्स के नाम। हम अपने अगले एक्सपर्ट की जानिब जो है वो रुख इख्तियार करते हैं। हम जानते हैं कि वो इस तमाम जो पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच जीते, नदीम कैसर साहब से जानते हैं कि सर क्या देखते हैं कि ऐसा क्या ऐसा मौजज़ा हुआ, ऐसी क्या इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि वही टीम जो चंद दिन पहले बुरी तरह से शिकस्त से दो चार थी, एकदम से फतह के ट्रैक पर आ जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम फैसल जहां भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अलग से दफ्तर, अलग से एक स्टूडियो बना लिया आपने माशाल्लाह। और ये एक आपका पैशन भी था कि अब मैंने डिजिटल में जब से आपने सोचा, प्लान किया, और उर्दू जायज़ा के हवाले से एक पहले बड़ी आपने मिथ बनाई, और अब माशाल्लाह उसको जैसे जैसे आपने प्लान किया हुआ था वैसे वैसे आपने माशाल्लाह तरक्की भी की है, और इस सेगमेंट में बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और ये टोटली डिफरेंट स्टाइल है। अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ। जो जब ये इंग्लैंड की टीम दौरे पर आ रही थी, उससे पहले एक जब मुल्तान में टेस्ट मैचेस की बारी आई, तो टोनी हेमिंग्स और एंडी एंटिंगसन का फार्मूले जो है ना डिस्कस हो रहे थे कि पिचेस बनाए किसके फार्मूले के तहत जाएंगी। पहले था कि एंडी एंटिंगसन जो आईसीसी के भी चीफ क्यूरेटर थे, उनके फार्मूले के तहत पूरी दुनिया में पिचेस बनाई जा रही थी। फिर चेंज आई और एंडी हेमिंग्स का जो है ना वो फार्मूला अडॉप्ट किया गया। इस वक्त जो चीफ क्यूरेटर हैं, और पाकिस्तान के भी चीफ क्यूरेटर वही हैं। और उनके दोनों के फार्मूले में ज़्यादा फ़र्क नहीं है
ये थोड़ा सा है कि फोमी टाइप पिचेस बनाते हैं और उसमें उछाल ज़्यादा होता है, और उसमें यही कहा जा रहा था कि भी जो है ना गेंद का जो है ना वो उछाल होगा ये। तो पहले टेस्ट मैच में जो इन्होंने मुल्तान टेस्ट के लिए जो पिच बनाई थी उसमें इन्होंने पिच तो बना ली, लेकिन पिच को फिर भी ये मिस रीड कर गए। अब आप देखिए कि जब हम कहते हैं ना कि दूसरे, जैसे भी मोहतरम ज़हर अब्बासी साहब ने सारी बातें क्लियर करके रख दी, आखिर इन 10 दिनों में हुआ क्या? सिर्फ जो पिच का माहौल मूड तब्दील नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दी। अब आप देखें कि जब से रमीज राजा साहब से लेकर आज मोहसिन नकवी तक 26 सिलेक्टर आ चुके हैं, और 3 पीसीबी के चेयरमैन और 26 सिलेक्टर, और 26 सिलेक्टर में इनको एक मिला है सिलेक्टर अहम, और वो है आकिब जुवैद। जबरदस्त। अच्छा, अभी आप ये देखें आकिब जुवैद के साथ जो बाकी जो दो लोग हैं, अहम लोग हैं, जैसे अजहर अली और असद शफीक, दोनों बड़े नाम हैं, लेकिन देखना यह है कि सिर्फ आकिब जुवैद का नाम ही क्यों गूंज रहा है? इसलिए कि बुनियादी तौर पर पिच के हवाले से आप देखें कि यहाँ पर बड़े बड़े पंखे चलाकर पिच तैयार की गई, और जो पिच बनाई जा रही थी, बनाने वाले तो पाकिस्तानी थे ना जी। लेकिन अब आप देखें आकिब जुवैद का क्या एक्सपीरियंस है। आकिब जुवैद का एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने इससे पहले लाहौर कलंदर को उठाया, ठीक है जी, लाहौर कलंदर में उन्होंने एक कप्तान भी बनाया, भले बाद में जाकर जब उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद अर्ली बना दिया गया या एक माहौल के तहत क्रिएट करके बना दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ शहीन अफरीदी की, ठीक है जी, एक खास माहौल में, और उसके साथ ही एक चपलिश का माहौल बना और मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वो बाबर आजम के साथ थी। और यकीनी तौर पर अगर मैं अजहर अब्बासी साहब का भी इसमें बात करना चाहूँ, ये एक दो तबसरों में कह भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि एक दोनों में जो है ना बुनियादी तौर पे ना डिस्टर्ब हो चुके थे। अब जब ये टीम में लाए हैं तो अब आप देखें आकिब जुवैद ने एक स्किल बनाई कि हमने स्पिनर खिलाने हैं, तो स्पिनर उन्होंने वो चूज किए, सिलेक्शन भी तो स्पिनर्स की सही होगी ना। बिल्कुल, आप देखें पहले वो जो एक जहद को इन्होंने खिलाया था मुल्तान में, वो नहीं चल सका। इब्रार का तजर्बा किया पहले टेस्ट मैच में, वो नहीं चल सका, बीमार हो गया उल्टा। तो अब जो सिलेक्शन की है, मैं नुमान अली की बात करूंगा। आखिरी जो टेस्ट मैच हमने कभी पाकिस्तान में जीता था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, उसमें नुमान अली बड़ा बेस्ट प्लेयर साबित तो हुआ था। ठीक है। उस वक्त मोहम्मद वसीम पे, जो उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, ये बात है रमीज राजा दौर की रिजीम की बात है, उस वक्त कहा गया था कि ये दोस्त को लेके आ गया है, चूंकि उसके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रह गया 37 साल में, क्या उसको जो है ना इतनी लंबी बड़ी उम्र में जो है तो कराने का। लेकिन उस वक्त भी उसने न सिर्फ अपनी बॉलिंग से स्किल अपनी साबित की थी, बल्कि नुमान अली ने उस वक्त निचले बैटिंग ऑर्डर पर, उस वक्त फहीम अशरफ भी साथ होते, जुर्मी अफ्रीका के खिलाफ बात कर रहा हूँ, बल्कि नुमान अली ने नीचे जो एक सेट बैटर होते, उस वक्त फौद आलम साथ होते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने नीच को स्टैब्लिश भी किया था। अभी भी देखें, ये सिर्फ दो बंदे बॉलिंग में काम नहीं कर रहे, इन्होंने बैटिंग में निचले बैटिंग ऑर्डर पे भी आपका सऊद शकील सेट है, क्या कर लेता, क्या सेंचुरी बना लेता अगर ये दोनों बैटर जो है ना साथ खड़े दोनों टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल ठीक। अभी आप देखें कि एक फौजी का बेटा है, एक स्पाई का बेटा है, अपना ये साजिद अली, आप देखें उसके अंदर वही जंगजू वाला स्टाइल है, सारा स्टाइल है, खून है उसमें चलता है। अच्छा, साजिद अली की फिर तरह मैं बात आऊं, साजिद अली के साथ बांग्लादेश का ज़हर साहब आपको भी याद होगा, उसमें भी इसी साजिद ने ही आउट किए थे, और उस वक्त इसका जो स्टाइल खास स्टाइल है, अपनी थाइस पर हाथ मार कर सेलिब्रेट करना, ये उस वक्त बड़ा पॉपुलर हुआ था, और ये दोनों चीजें हमारी कौम मिस कर रही थी। अच्छा, अब था क्या, बाबर आजम के दौर में भले वो कुछ भी था, एक सेट था। अभी भी आप मुल्तान स्टेडियम में जाकर देख लें, आपको 5 चेहरे नजर आएंगे। अब उन 5 चेहरों में से सिर्फ एक रिजवान का चेहरा कौमी टीम में रह गया है, ठीक है। क्यों साहब भाई, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर अली, बाबर आजम और शदाब खान, हारिस रऊफ और रिजवान, ये 5 चेहरे थे कि ये 5 चेहरे जमानत है पाकिस्तान की टीम की, वनडे में भी, T20 में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी जमानत है। भले शदाब खान आउट लाजम दे दिए गए, लेकिन हालात बदले। इस हमें इन 5 की सलाहियत पे कोई वो नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि हाँ, ये है कि जब हमने पिचेस बना ली तो उसके मुताबिक हमने टीम नहीं बनाई थी। ये बोल्ड फैसला किया है अपना आकिब जुवैद ने। और आपको याद होगा फैसल भी, इजहार भी, खासकर इसलिए इजहार भी को कर रहा हूं, इनके साथ मेरे 3-4 प्रोग्राम भी हुए हैं,
वहां पर भी एक इत्तेफाक राय ये था कि अगर उस वक्त भी इन दोनों प्लेयर्स को शामिल कर लिया जाता तो उस वक्त भी रिजल्ट पिछले जो खासकर बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस में भी हमें बड़ा इसका डिफरेंट रिजल्ट मिलता। अभी भी आप देख लें, इन दोनों ने आके कोई फलूक नहीं लगा। हमने तो ये तनकीद भी की कि यार अपना जो जिस काम का अहल प्लेयर है, अभी मैं एक नाम भूल गया, अलीम डार साहब, हम अभी ये कहते हैं कि भाई जो हमारे एम्पायरिंग का लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए उनकी खिदमत ली जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उनको सिलेक्टर बना दिया। अब दूसरी तरफ मैं एक बात और करूंगा कि हम कहते थे कि यार वो तो कोच है, अब इस वक्त कोच भी वही है, अपना आकिब जो हमारा कोच है, हेड कोच भी वही है, चीफ सिलेक्टर भी वही है। एक तजर्बा हम पहले भी कर चुके हैं, प्रैक्टिकली कर चुके हैं, वो था मिसबाह के साथ, कामयाब कप्तान थे, उनके हेड कोच भी बना गया था, उन्हें चीफ सिलेक्टर भी बना दिया गया। वो जो अथॉरिटी थी, वही जो अथॉरिटी थी, वो प्रैक्टिकली इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आकिब जवेद, लेकिन विद रिजल्ट्स। एक इसमें बात करूं, सर्जरी की बातें चल पड़ी थी और क्या ये सर्जरी हो नहीं गई? सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी, और सर्जरी ऐसी सर्जरी हुई है कि हर बंदा मान रहा है कि हाँ ऐसी सर्जरी चाहिए थी। किसी का दिल भी नहीं टूटा, बल्कि लोगों के जो दिल क्रिकेट से उचाट हो रहे थे, टूट गए थे, वो दोबारा जोड़ दिए। So credit goes to मोहसिन नकवी साहब। देखें, ठीक है, बिल्कुल इसमें हम क्रेडिट देखें। जब हम पहले कहते हैं कि अगर उन्होंने सिलेक्शन ठीक नहीं की, मैच हार गए, ये वो, अगर हम डिसक्रेडिट उनको देते थे, अब क्रेडिट भी उनको देना पड़ेगा। लेकिन यह है कि इस वक्त जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं उसमें ओनली बात यह है कि सिर्फ पिचेस बना ली, वैसी टीम ना बनाते। अब साजिद को भी निकाल दें और नुमान को भी निकाल दें, ठीक है, और इनके नीचे वाले रन्स भी निकाल दें, तो आप देखें कि आपकी टीम कहां खड़ी होती है। जहां आपका सलमान आगा एक रन बना के आउट हो जाए, बाब अपना रिजवान की जो है ना, आप देख लें कितने हाईएस्ट रन हैं, वो अगर फ्लॉप हो जाता है तो नीचे आके किसने संभाला? साजिद अली ने, नुमान अली ने। उन्होंने बॉलिंग के साथ तो जो कुछ किया, इसे पड़खच्चे उड़ाए से उड़ाए, और ऐसा बेबस कर दिया। जो ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले थे वो देख रहे थे यार बॉल पड़ कर ये जा कर रही है, हमने कैसे खेलना है, वो बैट बॉल उठाना भूल गए थे। आज देख लें, आज का जो रिप्ले जब हमारे नाजरीन देखेंगे, सबसे बड़ा तमाशा बना है जो इनका कप्तान स्टोक्स, बेन स्टोक्स, उसका बना है, वो बॉल को पड़ता हुआ देख रहा है नुमान अली की के बाहर जा रही है, वो जनाब आके उसने लेफ्ट का बैट उठाया और पैड के साथ बॉल टकराई है, और वो देख रहा है कि फिर उसने अंपायर की तरफ भी नहीं देखा, वो चल पड़ा, उसको पता है मैं आउट हो गया एकदम से। देखें, ये स्किल है, हमने जो शुक्र, हमें इसके मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 6 टेस्ट के मैच के बाद भले ये हारते रह गए, शान मसूद हारते रह गए, लेकिन बहरहाल 2 क्रेडिट ये आ गए, और पाकिस्तान की टीम में पाकिस्तान के शायकीन को एक खुशी मिल गई है, और इंशाल्लाह अब जो है रिजल्ट तब्दील होगा। और वो जो, अच्छा इसमें मैं एक चीज बात करूं, आखिरी बात, बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी, ये भी इसको इनके लिए भी ब्लेसिंग हुई है कि वो दोनों टीम से बाहर हुए, वरना उनका जो एक हवा था वो भी डैमेज हो रहा था, नाम डैमेज हो रहा था। जैसे एक होता है ना कि जी एक किसी को रेस्ट जरूरी होता है, ये दिमागी रेस्ट जरूरी था, ठीक, नफसियाती रेस्ट जरूरी था। इस वक्त उन्होंने भी देखा होगा कि हमारी क्या वाकई जगह बनती थी या हम मिस कर रहे थे, और वाकई उन्होंने कहा होगा कि हम मिस कर रहे थे। और जिसको वो हेड कोच बना दिया गया, उसने सबसे पहला काम किया अपना सिलेक्टर बना दिया गया, उन्होंने लाहौर कलंदर्स को गुड बाय कह दिया, ठीक है। हालांकि इंजमामुल हक भी जब चीफ सिलेक्टर थे तो उन्होंने भी गुड बाय नहीं कहा था और लाहौर कलंदर के साथ मिलकर करते रह गए थे, लेकिन ये है प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल। और आकिब जवेद की स्किल की कामयाबी की जो जमानत है, वो एक वक्त में एक टास्क लेके चलती हैं। पैसे का भले उनको नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन उनके साथ जो साख पाकिस्तान क्रिकेट की बहाल हुई है, गोज टू हिम। वेरी गुड जनाब, क्रेडिट गोज टू आकिब जवेद साहब एंड खास तौर पे साजिद खान, जो कि कुश्ती भी साथ साथ लड़ते हैं जनाब, और कुश्ती के साथ साथ उन्होंने जो माशाल्लाह अल्लाह भी यानी कुदरती तौर पर उनके सर पे जो एक हेलमेट रखा हुआ है खूबसूरत सा, क्या बात है जी, क्या चमकते दमकते स्टार है हमारे, खूबसूरत। देखें इतना दलेर प्लेयर हमारा भाई, देखो ना कितना दलेर प्लेयर है कि हेलमेट रख के खेलता है। क्या कहेंगे साजिद खान के बारे में? साजिद खान माशाल्लाह, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी जो कौम है ना, माशाल्लाह
उसके लिए पहले तालियां बजाएं। कौन के लिए? अच्छा चलिए कह वो दिया जाए। इसलिए कि देखे हम 100 मैच हारेंगे ना, हम बड़ा बुरा भला कहेंगे, यूं कर दिया, वो कर दिया, फला हो गया। लेकिन जैसे ही एक मैच जीतेंगे, हम कहेंगे माशाल्लाह ये तो सब कुछ यही है, सब बदल दिया। अभी 10 दिन पहले की बातें हो रही हैं कि हम हार रहे थे, गालियां दे रहे थे, क्या चीफ सेलेक्टर, क्या ये सारा कुछ है, और 2-2 वजारतें दी हुई है नकवी साहब को। तो उसके बाद अब जीत गए तो अब हम उनको क्रेडिट भी देने, ये हमारी कौम के लिए, इसलिए मैंने तालियां बजवाई हैं कि हम नीचे जाके नहीं देख रहे होते, अंदर घुस के नहीं देख रहे होते कि क्या आइंदा की चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं वक्ती तौर पे क्या फायदा हो रहा है। यार आज तो आप अकलमंदी की बातें कर रहे हैं। और पता है अकलमंद आपको मैं हूँ एक- इसलिए कि एक- मैंने खुद क्रिकेट खेली है। एक पता हमारे- कितनी क्रिकेट खेली है मैंने। एक हमारे मोहल्ले में बुजुर्ग थे जी, उनका जब आखिरी वक्त आ गया था तो वो अच्छी अकलमंदी बात- वाली अच्छी अच्छी बातें करने लग गए थे। मुझे आज वही खुशबू आपके अंदर से आ रही है। और पिच, पाकिस्तान ने जो पिचेस चेंज की हैं, आपके तो चेहरा देख के पता लगता है कि पिच हुई पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपकी वजह से पिच हुई है ना। लेकिन इस पिच के बारे में आप कहेंगे जिसमें पाकिस्तान खेला है, सर देखिए, अब हम उस पिच की बात जो हमारे वसीम अकरम साहब थे, ठीक है, हैं जाहिर है, अभी भी, अभी भी है, अल्लाह लेकिन का- क्रिकेट नहीं खेलते ना। अच्छा तो उस वक्त हम कह रहे थे कि जी फास्ट पिचें बनाए, क्योंकि बाहर वेस्ट इंडीज के सारे फास्ट बॉलर थे। जब हम बाहर जाएंगे तो फिर निकम्मे हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे ओ हम तो पाकिस्तान में जीते थे, बाहर से जीते नहीं। फिर हम पिच को कहाँ लेके जाएंगे, जैसे इजहार अब्बासी साहब चश्मे लगा के हमें बता रहे थे कि पिच की वजह से जीत गए। हाँ। वो सारा क्रेडिट दे रहे हैं आकिब जावेद साहब को। लेकिन क्या हमें अपनी वो खेब, ये देखे ना नौजवान बैठा हुआ है, इसको तैयार करें कि क्रिकेट कैसे ये खेले। अच्छा। है? इस तरह की चीजें हम लेके आए जो मुस्तकिल और पूरी दुनिया के लिए हो, सिर्फ पिंडी के लिए ना खेलें। जैसे पाकिस्तान के टेस्ट मैच हुए हैं ना, हाँ जी हाँ जी, आपके भी अच्छे खासे टेस्ट होने वाले हैं। टेस्ट तो मेरे होते रहते आपके हैं। मुझे कुछ आज लेकिन- हालात जो हैं वो अच्छे खासे खराब लग रहे हैं। एक तो तब ब्लड टेस्ट, एक कुछ नफसियाती टेस्ट भी होते हैं। जैसे जनाब जफर शाहीन साहब के टेस्ट, खैर हम टेस्ट क्रिकेट वाले, टेस्ट क्रिकेट मैंने वाले। बड़े क्रिकेट के बड़े टेस्ट हुए हैं बड़े इन्होंने। खेले मैंने, मैं पता है, हर स्टेडियम में मैं मौजूद होता था। अच्छा, हाँ, वाकिब जावेद, वसीम अकरम, इनके साथ मैं होता था ग्राउंड में। चिप्स बेचने के लिए नहीं नहीं, वो जो गेंद बाहर आती थी ना, वो पकड़ता। पकड़ते थे। हाँ, फिर वापस अच्छा आए। जी। ये जनाब बड़ी सलाहियत है जफर शाहीन साहब की। ये सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि बॉल फेंके तो बाकायदा मुंह से भी उठा के वापस ले आते हैं। सो हम इसको आगे बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट्स की जानिब। अगर आपने बुरा माना है तो सिवाय खुदकुशी के कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो अब मैंने रुख इख्तियार करते हैं वापस हम जनाब इजहार अब्बासी साहब की तरफ। सर मुबारक हो, रिजवान ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए, क्या कहेंगे? रिजवान पाकिस्तान का पहला प्लेयर है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 2000 रन मुकम्मल किए। जबरदस्त कंसिस्टेंट प्लेयर है, यानी कि हर मैच में चलने वाला। वो विकेट कीपर बल्लेबाज है वो। तो विकेट कीपर बल्लेबाज की हैसियत से उन्होंने तीनों फॉर्मेट में ना 2000 रन मुकम्मल कर लिए, और जो किसी पाकिस्तानी को ये एजाज हासिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रिजवान एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस टेस्ट मैच में ना थोड़ा सा वो अपना ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था। लेकिन अगर रिजवान का बज़ाहिर देखा जाए ना, तो वो दौरा ऑस्ट्रेलिया जो वनडे सीरीज और T20 सीरीज के लिए ना, वो कप्तानी में उसका नाम सरे फहरिस्त है। लेकिन असल जो मसला चला हुआ है ना, वो ये चला हुआ है कि रिजवान इख्तियारात मांग रहा है कि मुझे सिलेक्शन के हवाले से मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए, और इस हवाले तो वो देने चाहिए या नहीं? देखो, जो पिछले टेस्ट मैच गए उसमें कोच और कप्तान की ना जो सिलेक्शन की वीटो पावर थी ना, वो खत्म कर दी गई थी कि आप सिर्फ वो मुशावरत कर सकते हैं, टीम सिलेक्ट में कोई वो नहीं मुकम्मल दखल। उसका फिर हमने रिजल्ट भी देख लिया कि वो जीत की शक्ल में आया कि अगर हमने कोच और कप्तान से वीटो पावर छीनी है कि टीम सिलेक्शन में, तो उसका हमने रिजल्ट भी दे, हम सीरीज जीत गए। अच्छा, देख नई बात हुई है तो उसका रिजल्ट भी आया, तो हम फिर कोशिश यही होगी कि वो वीटो पावर कप्तान को ना दे, मुंतकिल ना करे, जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अच्छा, जफर साहब ने बड़े अच्छे मजाक में तंजिया उसमें बहुत बड़ी बात भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तो हमने पिचे बना ली, बाहर क्या करोगे? बाहर क्या करोगे? स्पिनर बाहर भी की चलेगा। पिचों का तो मूड कुछ और होता है, बिल्कुल ठीक है। उनका तो बिहेवियर ही कुछ और होता है पिच का। तो वहां हम क्या करेंगे? वहां ये टीम स्पिनर्स खिलाएंगे। भला आपने ऑस्ट्रेलिया की ट्रैक पे खेलना है, ऑस्ट्रेलिया तो है ही फास्ट पिच,
फास्ट पिचेस हैं टोटल। तो आप पर्थ में जाकर तो ये नहीं चलेंगे। मतलब आप अपना जिस तरह टेस्ट मैच में आपने 4 रेगुलर स्पिनर्स खिलाए हैं, 2 आपके पास नॉन रेगुलर स्पिनर्स मौजूद है, 6 स्पिनर्स के साथ आज ग्राउंड में मौजूद है। तो आप ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में तो ये स्पिनर्स नहीं करते ना कि 6 स्पिनर्स आप मैदान में उतारेंगे। तो ये अपना हमें फिर है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है, तो फिर हमने वो एशिया वाली पिचेस वाला नहीं, तो फिर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर तमाम पिचेस को आकिब जावेद ज्यादा बेहतर रीड कर सकता है, क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस है अंदर बाहर सारा खेलने का। लेकिन लाजमी बात है, अगर आकिब जावेद है, ये सिलेक्शन कमेटी है, वो मुस्तकबिल की तरफ भी तो देख रही है ना। अगर आज उन्होंने पाकिस्तान को सीरीज जितवाने में अहम किरदार अदा किया, तो उनके ख्याल में दौरा ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है। उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी प्लानिंग कर ली है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस क्या है, उनका मौसम क्या है, उनके हालात क्या है, उसके मुताबिक टीम की सिलेक्शन की जाए। अब जो जिन्होंने मतलब आराम का मौका दिया है, बाबर आजम बहुत फेमस चेहरा है, लोग उसे कबूल भी करते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि जो बॉलर जिनकी 140 से रफ्तार आगे नहीं बढ़ रही, तो उन्हें मजीद रेस्ट दिया जाए और नए लोगों को खिलाया जाए। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में जो अभी हाल ही में डोमेस्टिक में चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें मोहम्मद हसनैन ने 17 विकेटें ली है। वो सबसे अच्छा बॉलर चैंपियंस कप वनडे कप, स्पीड में भी अच्छा है, वो स्पीड में भी अच्छा, ठीक है, रिजल्ट दिया। आप उसे अपना दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हारिस रऊफ मुसलसल अपना ना, जिसे कहते हैं आप लोगों ने रेस्ट दिया हुआ, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वो परफेक्ट रहता है, ठीक है। नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन मसला ये है कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी वो अपनी वो मूवमेंट दिखा नहीं रहे। बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ये अनफिट का शिकार है। तो अगर ये अनफिट का शिकार है, तो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तो उन्हें शामिल नहीं किया जाए, नए लोगों को, जैसे होता है ना कि हर फॉर्मेट के लिए 60-40 का रेशो दिया जाए कि 60% नए चेहरे हो और 40% अपना टीम में पुराने चेहरे हो। तो बैलेंस करके चले तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार करेंगे। शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना नुकसानदेह होती है कि आप एक सीरीज तो जीत जाते हैं, कोई भी सीरीज, लेकिन अगर आप फिर वो शॉर्ट टर्म का, फिर आपको हार कई अरसे तक भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही है। तो अगर आपको जीतना है और जीत का तसलसल जारी रखना ना, तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अमल दरामद करना पड़ेगा। जी जनाब, तो रुख इख्तियार करते हैं नदीम कैसर साहब की तरफ। जरा मैं नदीम कैसर साहब से ये ज़रूर, क्योंकि ये टेक्निकली बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आप हमें बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि साजिद खान और नोमान, इन दोनों की बॉलिंग को, इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स थोड़ा बताइए कि कैसे देखते हैं आप इन दोनों को और इनकी क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका ये जो सवाल बड़ा वैलिड है अभी, और इसके साथ मैं इजहार बासित साहब की भी वो बात करूँगा। अभी इजहार भाई आपको याद होगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश के टूर में वर्ल्ड कप से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये दोनों आजमाए जा चुके हैं। ख़ासकर साजिद खान अजहर को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आजमाया गया था बाहर की पिचेस में। लेकिन अगर हम देखें, मूड तो एक ही था दोनों पिचेस का ना, पाकिस्तान बरसगीर, यही जो सिलसिला होता है। असल जो चीज़ है वो ये है कि इनका एग्रेशन जो है, और इनका बॉलर तो है स्पिनर, लेकिन दोनों के एग्रेशन जो है फास्ट बॉलर वाला है। फास्ट बॉलर का एग्रेशन क्या होता है, आप देखें, ये स्लेजिंग की दुनिया है। स्लेजिंग में ये मास्टर ब्लास्टर हैं, और ये बॉलर को ऐसे, बैटर को ऐसे देखते हैं, भले उसने रोक भी लिया ना कि जैसे वो भी इसको निकल जाएंगे। अच्छा, आम हालात में दोनों बड़े सिंपल से लोग हैं, दोनों हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, अब अगर बॉल टर्न नहीं ले रही, कुछ चाहती तो बॉल टर्न नहीं लेती, लेकिन बात यह है कि वो लाइन, सबसे पहले लाइन लेंथ बना रहे हैं, ठीक है। जब लाइन लेंथ में आप ये देखें कि इन्होंने अपना इंग्लैंड की इस मैच में वो जो शकील थी ना, सबसे पहले जिस पे उन्होंने सबसे पहले अटैक किया है, कि वो जो इंग्लैंड जो है ना टेस्ट मैच खेल रहा था वनडे के स्टाइल में, रन्स बनाने की कोशिश थी, सबसे पहले इन्होंने उस पर तवज्जो दी कि हमने इसको कंटेन करना है। वो उनका जो, जब ये मिथ टूटेगी, ये जो उनका एक हिकमत अमली है, जब हम उसको दरार डालेंगे तो फिर वो गलतियां करेंगे। अगले मरले पे फिर आ जाती है पिच ने तो जाके टर्न लेना था, आज शाम के वक्त जाके लेना था, ठीक है, कल परसों लेना था, लेकिन उन्होंने तो 2.5 दिन में मैच ही खत्म कर दिया। 2.5 दिन भी नहीं, 2.25 दिन में मैच खत्म कर दिया है। कहने का मकसद यह है कि इन्होंने जो अपने एक प्रेशर बनाया था फ्राम मुल्तान टेस्ट मैच की, जो दूसरे टेस्ट मैच से जो उन्होंने अपना इंप्रेशन बनाया था, वो इन्होंने मेंटेन किया। यहाँ इनका तजर्बा था। यहाँ दूसरा ये कि
इनके बॉलिंग के अलावा इनका जो बैटिंग वाला जो स्किल था ना, इसने भी इनको परेशान कर रखा था। ठीक है। एक फिर अभी इनसे अगर हट के थोड़ा सा मुझे बात करने दें, इसमें खामियां क्या है सामने आ रही हैं इस दोनों टेस्ट मैचेस में। एक तो इसमें तो दूसरी इनिंग्स आई नहीं है ना जी, एक आई है तो उसमें भी अभी मैच विनिंग में हम चले गए, एक विकेट फिर भी हमने गंवा दी। दूसरी इनिंग्स वाला पाकिस्तान का जो है ना अपना कोलैप्स बैटर्स का, वो मौजूद है। दूसरा आप देखें, हमारे पहले जो 4 बैटर हैं, सिर्फ कामरान गुलाम की पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में जो सेंचुरी है उसको एक तरफ रख दें, वरना हमारे चारों बैटर फ्लॉप हुए। ठीक है जी, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। अब अगर मैं ये कहूँ कि शान मसूद की जगह नहीं बनती, वो लोग कहेंगे कि यार वो कप्तान है, उसने 2 मैच जितवा दिए, लेकिन इस पे गौर करना पड़ेगा सबसे पहले शान मसूद को खुद भी, कि उन्हें कैप्टन की तरफ जाना पड़ेगा, वरना बाकी उनकी जो है ना जगह जो है ना वो हो रही है, डगमगा रही है। हाँ जी, डगमगा रही है। प्लस ये कि जैसे अभी इन्होंने एक बात की है मोहतरम इजहार अब्बासी साहब ने, अगर मुझे इजाज़त हो मैं अगली सीरीज़ के बारे में बात करूं। रिजवान अगर वाइट बॉल में कामयाब होता है तो अगला आपका टेस्ट कप्तान भी वही होगा, ना सलमान अली आगा, ना ही शकील सऊद। ठीक है, उनका तजर्बा तो अभी जूनियर रहेगा। हमें इस वक्त वाकई एक मैच्योर किस्म के कप्तान की अशद ज़रूरत है, स्पेशली टेस्ट। जी। अब हम आते हैं कि क्या इख्तियारात रिजवान जो मांग रहे हैं, क्या और दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी चली गई है कि उनका जो वीटो पावर थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन क्या ये जो भी टेस्ट मैच की जो टीम बनी है, क्या इसमें मुशावरत वाली बात तो है ना जी? जी बिल्कुल। जब रिजल्ट उन्होंने देने, आप ये देखें कि इसमें सिर्फ हेड कोच का रोल हमारा जो है ना वो माइनस हुआ है, क्योंकि हेड कोच भी जब वो खुद ही उन्होंने टीम में एक बना के दे दी, आप देखें कि गिलिप्सी डिस्कस हो रहा है, नहीं हो रहा, शान मसूद हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ टीम सिलेक्शन में पिच प्लस दो हमारे स्पिन बॉलर हैं। दूसरा उनका जो भले वो, और एक चीज़ और बिल्कुल मैं इसमें, अभी आपने कहा ना कि इन दोनों में बात क्या थी, इनका तवील किस्म का फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैरियर है। बिल्कुल ठीक। हम इससे पहले भी बातें करते रह गए, पिटते रह गए, सब पिटते रह गए। ओ भाई, बहरिया वाला वनडे कप कराने की क्या जरूरत थी? आप तो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। जब पहला टेस्ट मैच भी हमारे हैं, तो उस वक्त होना तो यही चाहिए था ना कि एक 4 टीमें बना के आप 3-3, 4-4 रोज के मैच खेलते, अपनी टीम को स्टैब्लिश करते। बिल्कुल। लेकिन अब ये चलो अच्छा हो गया, वो बातें माजी का हिस्सा बन गई हैं। रिजवान की क्या बात नहीं सुनी जाएगी? जब रिजवान की मुशावरत में ही ये बात शामिल होगी कि भी हाँ हमें ये बंदे चाहिए। और आकिब जैद उस माइंड का बंदा है जो इमरान खान का माइंड सेट था। इमरान खान ने आकिब जैद को एक दफ़ा शुरू की, बहुत इसकी अर्ली एज की बात है, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल मैच था, इंडिया में मैच था, जिसमें वर्ल्ड 11 खेल रही थी और इमरान की वो वालदा मोहतरमा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की वो कैंपेन थी। तो उस फंड रेजिंग के लिए इमरान खान ने बॉल दी आकिब जैद को, फर्स्ट अटैक बॉल, और नया अभी तो नाम ही नहीं था आकिब जैद का, तो उसे कहा कि हाँ भी बॉल करो। तो इमरान बॉल लेने के बाद उसने इमरान की तरफ देखा, इमरान ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा जी फील्डिंग मैंने मर्जी की लेनी। उसने कहा लो क्या चाहिए? उसने कहा ऐसे बॉल पड़ती है, ऐसे निकलती है। उसने कहा लो फील्डिंग, और फिर उसने साबित किया। ठीक है, आकिब जैद की अब तक जो कामयाबी की जो वजूहात हैं, एक तो आप देखें उसका लाफ्टर मूड वाला एटीट्यूड है, बात बात पे हंसेगा, सिर्फ हंसता नहीं है बल्कि वो चीज़ों को इग्नोर करने का भी आदी है। दूसरे नंबर पर उसकी जो स्किल है, अब अगर शान मसूद से वो पूछे कि हाँ जी आपको क्या चाहिए, अगर वो कहे जी मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊंगा, तो उसका ये कहना बनता है। लेकिन रिजवान के मामले में उसका एटीट्यूड कुछ और होगा। जो रिजवान मांगेगा, भले वीटो पावर नहीं है, लेकिन रिजवान को उसकी मर्जी की टीम देगा। ठीक है, क्योंकि उस पर आकिब जैद की भी साख लगी हुई है। दूसरा ये, जैसे आपने कहा कि आकिब जैद का काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हीं पिचेस पर। मोहतरम इजहार अब्बासी भाई, आपको याद होगा कि जब आकिब जैद ने ड्रॉप किया था अपना पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी को छोड़ा था, तो उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था मुत्तहिदा अरब अमारात को। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता था कि यहाँ मैं काम करूँ, लेकिन एक तो मुझे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे काम भी नहीं करने दिया जा रहा, मैं काम करना चाहता हूँ। तो मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को उसने इतना इस्टेब्लिश किया कि 2015 का उसने वर्ल्ड कप खेला, वहाँ एक इशू बन गया था कि जो नेशनल होगा अमारात का वही कप्तान बनेगा। और उस वक्त जो टॉप का कप्तान था, सबसे तजर्बाकार था,
खुरम खान था, ही बिलोंग्स टू मुल्तान। मुल्तान। यहाँ से चंद गज के फासले पर जहाँ बैठे हुए हैं पेस में, यहाँ से चंद गज के फासले पर उनका घर था। बिल्कुल ठीक है जी, उसको उन्होंने किया, लेकिन अब उसकी स्किल थी, हम्म। उसने एक टॉस वाला कप्तान बना दिया जो कागजों में कप्तान था, दूसरा था मैच का कप्तान, और जो असली कप्तान था उसको भी पता था कि मैं सिर्फ कागजी कप्तान हूँ, सिर्फ टास्क करने आया हूँ। टॉस के लिए कागजी कप्तान। ठीक है जी, और सारी टीम चला रहा था वो, और आकिब जुवैद की सारी मुशावरत भी उसके साथ हुआ करती थी। आप देखें मुत्तहिदा अरब अमारात की वर्ल्ड कप टीम खेल के गई, उसके बाद ये हुआ कि जब दोबारा वापस आए तो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी थी लीग क्रिकेट, तो क्या बनाया, लाहौर कलंदर बनाया। आपको याद होगा लाहौर कलंदर कहाँ बॉटम पे चली गई थी और कहां से उठा के कहां ले आया। ये शहनशाह अफरीदी कौन है, उसी की ब्रीड है ना, उसी का टैलेंट है। सिकंदर खिची यहाँ पर अभी खेलता है, ये अपना एक, अगर नाम लेने की इजाजत दें, जवारी क्रिकेट अकेडमी, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में, और जवारी क्रिकेट अकेडमी एक बड़ा नाम है, उन्होंने अपना स्टेडियम बनाया, सब कुछ किया। अब लाहौर में भी उन्होंने एक इंटरनेशनल अकेडमी का टाइप का सेटअप बनाया, उसमें सिकंदर खिची खेलता है, और वो लाहौर के अंदर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के टूर करके आया। ठीक है, भले बाद में कंटिन्यू ना कर सका कुछ भी। मैंने उसे एक दिन पूछा, मैंने क्या कि पूछते हैं क्या सिफारिश है, उसने कहा सिर्फ मेरा टैलेंट, और आकिब जुवैद ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। जैसे कभी कहते हैं कैदी नंबर 804 ना होता, ना आकिब जुवैद होता, ना इंजमाम होता, ना दूसरे तीसरे कोई भी ना होता। कहने का मकसद यह है कि आकिब जुवैद की जो स्किल है वो मेरिट है, और असल चीज़ है नेक नियति, एक वक्त में एक टास्क करना। मैं बिल्कुल इनकी बात को सैंकेट करूंगा, अगर रिजवान की मर्जी है तो हम कह रहे हैं ना ऐसा करेगा वो, लेकिन ना किया तो रिजवान क्या, किसी रिजवान को अगर कप्तान उसकी मर्जी के मुताबिक टीम ना मिली, फिर उस रिजल्ट की तवक्को ना रखें। फैसल साहब, और मुझे लगता है नदीम साहब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे अब पक्के। वो कैसे? और जितनी इन्होंने तारीफें कर दी ना आकिब जुवैद साहब की, अच्छा तो इनका टिकट पक्का है। पक्का है, good। ये आपने सही पकड़ा है। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आकिब जुवैद से ज्यादा मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करना बनती थी। बस ये ख्याल करें कि इधर उधर ना निकल जाए, जंगल बहुत है उधर। चले जी, अल्लाह करे जी के आपके मुंह में घी शक्कर ही खाते हैं। चले जी, घी पेड़ तो दिल मेरे के शक्कर। खिलाएंगे। चले जी, घी शक्कर। अच्छा, आज आप कुछ गुनगुना रहे थे और मैं सुन रहा था जफर साहब हाँ कि जी। बच्चों की ये रोड्स पर बाज़ औक़ात तेज ड्राइविंग या फिर जो है वो हेलमेट का ना पहनना तो जिंदगी के लिए बड़ा रिस्क बन जाता है। आप एक बड़ा प्यारा, मेरे दिल को बड़ा छू रहा था वो नगमा। मैं चाहता हूँ कि आज वो आप उस नगमे को गुनगुना कर हमारे जो ऑडियंस हैं उनको एक अच्छा पैगाम दें। वो देखें जी, इस वक्त जो हालात है सड़कों के बहुत बुरे हैं, इतनी सारी ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल, रिक्शे, गाड़ियाँ, तो हमें एहतियात करनी है। बेशक हमें अपनी जिंदगी भी बचानी है, दूसरे की भी जिंदगी बचानी है, क्योंकि एक्सीडेंट हमेशा हम कहते हैं दूसरे की गलती से होते हैं। ऐसे अगर हर बंदा अपनी केयर करने लग जाए, समझने लग जाए, तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। इंशाल्लाह। तो मैंने ना इसके ऊपर बड़ी एक रिसर्च की और फिर लिखा छोटा सा गीत। हो मैं जाए। आपको पूरा तो नहीं हो सुनाऊंगा, जाए। एक अंतरा सुनाऊंगा। चल। आगाही फैलाने निकले हैं, जिंदगी को बचाने निकले हैं, आगाही फैलाने निकले हैं, जिंदगी को बचाने निकले हैं। जब सड़कों पे जिंदगी हारती है, माँ घर जिंदा मर जाती है, बहनें तन्हा हो जाती है, हम उनको बचाने निकले हैं, आगाही फैलाने निकले हैं, जिंदगी को बचाने निकले हैं। जब गाड़ी को तेज भगाते हैं, मंजिल पे पहुंच नहीं पाते हैं, बच्चे रोते रह जाते हैं, हम इनको बचाने निकले हैं, आगाही फैलाने निकले हैं, जिंदगी को बचाने निकले हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी को बचाने निकले हैं। तो जनाब, आज के इस शो में हमने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को क्लोज़ करने से पहले इसार अब्बासी साहब और नदीम कैसर साहब दोनों
जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्समैन जो है हमारे खिलाड़ी जो हैं उनको एक अच्छा सा मैसेज दें। इजहार अब्बासी साहब प्लीज। खिलाड़ियों का हमारे लिए तो ये है कि अगर खेलें तो कौम की खुशी को भी देखें। कौम कौम खसूसन क्रिकेट में ना कौम मरती है। पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स ना बेतहाशा है। तो खिलाड़ियों को भी चाहिए चाहिए कि वो कौम के जज्बात को और एहसासात को समझे। जिस तरह आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और हमें जीत की शक्ल में ना, क्योंकि हमें खुशियाँ बहुत कम मिलती हैं, ठीक है, तो आज जिस तरह उन्होंने हमें खुशी दी ना अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, इस तरह मुस्तकबिल में ना इसी तरह की परफॉर्मेंस जारी रहे। और हम तो यही देखना चाहते हैं कि हमारी टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या कोई भी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो एक बात कहूँगा कि जैसे ज़माना अमन में जंग की तैयारी की जाती है, ऐसे ही जब आराम के दिनों, उन दिनों में आने वाली सीरीज़ की तैयारी कोई भी खेल हो, क्योंकि ऑफ सीज़न में, जो इसको हम ऑफ सीज़न कहते हैं, ऑफ सीज़न में सिर्फ जो है ना बाकी जो मामूलात हैं उसमें उतना अपनी फ़िटनेस पे भी तवज्जो दें और वही एक रेगुलर तरीके से अपनी जो है ना जो स्ट्रेंथ है उसके इम्प्रूव रखने के लिए, आप तो ख़ुद भी एक मार्शल आर्ट के बड़े फाइटर रहे हैं और अभी भी अगर आप करना चाहें तो यकीनन बन सकते हैं। तो यही एक चीज़, अहम चीज़ है कि जो ऑफ सीज़न है उसकी जो तैयारी है वो काम आती है सीज़न में। किसी की भी स्पोर्ट्स का कोई सीज़न हो उस पर तवज्जो दें। अब मैं क्रिकेट की अगर हम बात कर रहे हैं, आज चूँकि टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड हमारा माहौल है, तो हमारे क्रिकेटर को चाहिए, ठीक है PSL ये वो इसमें बहुत पैसा है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, 4 रोज़ा क्रिकेट को कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो खेलेंगे तो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। उसी की जो मेहनत है फोर्स से अपना 4 रोज़ा क्रिकेट की, उसी की जो मेहनत है वो आपको टेस्ट क्रिकेट में काम आएगी। वरना जो है ना लीग क्रिकेट के 4 ओवर वाली जो है, जो हमारे फास्ट बॉलर का वो जो रह गया ना 100 वालों, जो उनका था एक मियारी स्टैंडर्ड फास्ट बॉलर्स का, वो जो लॉकडाउन हुआ इसलिए हुआ कि 4 ओवर्स कराते कराते जब उनको 10 ओवर कराने पड़ते हैं तो पता चलता है कि थक गए। तो प्रैक्टिस वो करते हैं 4 ओवर्स की और कराने पड़ते हैं दिन भर बॉलिंग। तो हम कहाँ जाएंगे, क्या कर सकते हैं? इसलिए क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, उसके लिए भी पैगाम है कि इनके लिए लाजमी कर दे कि पूरे सीज़न में इतने उन्होंने मैचेस लाजमी खेलने हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। थैंक यू सो मच जी जनाब। ये हमारे दोनों जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, दोनों की बात में बड़ा वजन है और दोनों की बात जो है वो यकीनन सीखने से ताल्लुक़ रखती है। यानी कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम, इजहार अब्बासी साहब के बकौल पाकिस्तानी कौम क्रिकेट लवर और स्पोर्ट्स लवर है, इनको जो है वो आपने खुशी देनी है। और खुशी ये नहीं है कि आप हार जीत खेल का हिस्सा है, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। और जनाब नदीम कैसर साहब की क्या खूबसूरत बात है। देखिए, खिलाड़ी कभी भी मैच का खिलाड़ी नहीं होता, बल्कि वो खिलाड़ी पूरा साल खिलाड़ी है, पूरी लाइफ खिलाड़ी है। उसको हर वक्त प्रैक्टिस में रहना है। अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा वो अपनी ऑफ डेज में करेगा, वो उसके गेम के अंदर जो है वो डायरेक्टली उसकी जीत में अपना किरदार अदा करेगी। सो जनाब, जीतने के लिए ये जिंदगी का भी मैसेज है स्पोर्ट्स से हटकर कि अगर आप बड़ी कामयाबी को समेटना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी मंजिल को सामने रखते हुए अपने रास्तों को प्रॉपर प्लान करें, उस पर दिन रात वर्क करें, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इस शो को वीकली बेस पर आप एंजॉय कर सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ये प्रोग्राम होप ट्राइब कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा।